जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं, उन्होंने माँ के आसपास एक घेरा डाला हुआ है। वो एक गोल चक्र में बैठे हैं, माँ फर्श पर लेटी हुई है, दर्द से तड़प रही है। और जो गांव के लोग हैं, दे हैव पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर फेसेस। वो पूरी तरह से, उनके जो चेहरे हैं वो शांत हैं। सो हमें ये बात अजीब लगती है, क्योंकि जब हम किसी को पेन में देखते हैं तो हम भी विचलित हो जाते हैं, वी बिकम डिस्टर्ब्ड, वी बिकम परटर्ब्ड। पर वो जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से शांत हैं। सो इसके पीछे क्या कारण है कि उनकी मान्यताएं हैं, दे हैव सर्टेन बिलीव्स। सो उनको क्या लगता है कि अगर माँ इस समय दुख उठा रही है तो वो उसके कोई पिछले जन्म के कोई कर्ज है, कोई पिछले जन्म का पाप है, जिसकी पनिशमेंट उसको इस जन्म में मिल रही है। सो ये क्या है? दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा। सो हम लोग, जो हम भारतीय हैं, हम इस तरह से पीड़ा को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे लिए पीड़ा की यही एक्सप्लेनेशन है, वी बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। हम क्या मानते हैं कि अगर हम इस जन्म में कोई पाप करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में या अगले जन्मों में मिल जाएगा। इसी तरह से हम क्या मानते हैं कि अगर हम इस समय कोई दुख उठा रहे हैं तो वो हमारे कोई पुराने जन्मों के किसी पाप का वो हमें फल मिल रहा है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कर्मा, बिकॉज वी थिंक दैट ओनली द बॉडी डाइज, द सोल इज इमॉर्टल and the soul takes many births. It is born again and again. So we believe in the theory of reincarnation of soul. कि हम क्या मानते हैं कि जो आत्मा है वो कई जन्म लेती है। So इसी वजह से ये, क्योंकि गांव वाले इस बात को मानते हैं जिस तरह की हम सारे इंडियंस मानते हैं। So this is the theory of karma। और इसीलिए क्योंकि गांव वाले इसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से शांत है, किसी तरह की वो विचलित नहीं है बिल्कुल भी। सो इसके बाद